दीन अदब से शुरू और इश्क पर ख़त्म होता है। अगर अदब नहीं है तो फिर दीन भी नहीं है। आपको मालूम है कि जिस वक़्त वो लाइन राजपाल और नथुराम वगैरह उन लोगों ने जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की शान में इहानत की, हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ की, तो फिर किस तरह किस बहादुरी के साथ, शुजाअत के साथ हमारे जनाब अली गाजियाने मिल्लत ने किस तरह डट कर उन लोगों का मुकाबला किया। और जब फिर अल्लामा इकबाल से गुफ्तगू हुई तो आप फरमाने लगे, अरे तुम तो बातें करने की बात करते हो, मैं तो ये सुनना भी बर्दाश्त नहीं करता कि कोई हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी कह दे कि नाउज़ बिल्लाह हुजूर के कपड़े भी मैले हैं। फरमाया इकबाल तो ये बात सुनना भी बर्दाश्त नहीं करता। अरे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जनाब गाजियाने मिल्लत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मुकदमे में पेश रहे, आगे आगे रहे, लेकिन जिस वक़्त आपको फांसी दे दी गई और आप जनाब अली नक्शे अमन का बहाना बनाते हुए गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को मियाँ वाली कब्रिस्तान में ही दफन कर दिया गया, तो फिर उस वक़्त एक तहरीक उठी और बड़ी ज़बरदस्त तहरीक उठी। और इस तहरीक का मकसद गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो वसीयत थी कि आपने फरमाया था मेरी तदफीन लाहौर शहर के अंदर मियानी साहब कब्रिस्तान में होनी चाहिए। तो फिर इस तहरीक को आगे बढ़ाया गया और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के जज्दे खाकी को लाहौर शहर मुंतकिल किए जाने के लिए ये तहरीक चलाएगी। ये तहरीक चलती रही, काफ़ी अर्सा ये तहरीक चली और फिर हत्ता के मुसलसल ये तहरीक चलने के बाद हुकूमत वक़्त को घुटने टेकने पड़े और फिर उसने इजाज़त दे दी और फिर मियाँ वाली कब्रिस्तान के अंदर कब्र कुशाई की गई। तारीख गवाह है कि जिस वक़्त आपकी कब्र को खोला गया तो पूरा मियाँ वाली जो उनसा है वो खुशबू से महकने लगा और फिर बजरिया ट्रेन आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के जज्दे खाकी को यहाँ लाहौर शहर के अंदर लाया गया। आपको मालूम है सोशल मीडिया का कुछ ख़ास ज़माना तो उस वक़्त था नहीं, लेकिन मौर्रिखीन लिखते हैं जिस वक़्त आपका जनाजा उठा तो 6 लाख अफराद से ज़्यादा लोग आपके जनाजे में शामिल थे और बड़ी बड़ी हस्तियाँ, अपने वक़्त की बड़ी बड़ी हस्तियाँ उस वक़्त आपके जनाजे में सर झुकाए हुए पीछे पीछे चल रही थी। जनाब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने खुद जनाब गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को लहद में उतारा और जिस वक़्त कफन की तनियाँ खोली तो फिर क्या किया भला, और आप ना करीब हुए, करीब होके ना यूं सर झुकाया और सरगोशी की, कुछ मारूज़ात कुछ अल्फाज अदा किए। मौर्रिखीन लिखते हैं कि उस वक़्त अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गाजी इस्लाम गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से ये अर्ज़ किया कि ऐ गाजी इस्लाम, मैंने आपका वादा पूरा किया, आपको तो वहाँ लवारसों अंग्रेज़ों के कब्रिस्तान में दफनाया गया, लेकिन आपकी वसीयत ये थी कि आपको लाहौर शहर के अंदर मियानी साहब कब्रिस्तान में दफन किया जाए। मैंने आपकी वसीयत को पूरा किया, मैंने आपके वादे को पूरा किया इकबाल ने। अब एक इकबाल का वादा भी पूरा कीजिएगा कि जिस वक़्त आपकी कब्र के अंदर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम को इकबाल का सलाम कहिएगा। यार क्या इकबाल अलैहिर्रहमा का हुजूर से इश्क था, क्या आपके अंदर जनाब वो दर्द था। और फिर मौर्रिखीन लिखते हैं कि आप ही वो आखिरी बंदे थे जो गाजी इस्लाम की कब्र में सबसे आखिर में बाहर आए और जिस वक़्त आप बाहर तशरीफ़ ला रहे होते हैं ऐसे हाथों पर आप हाथ मार रहे होते हैं और फरमा रहे होते हैं, ऐ लोगो असी ते गल्लां ही करते रह गए, तरखाना दा मुंडा बाजी लै गया, तरखाना दा मुंडा बाजी लै गया। इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्या आपके अंदर जनाब दर्द था, क्या आपके अंदर इश्क़े रसूल था। पूरे इकबाल की फ़िक्र का खुलासा जवाब शिकवा में है और जवाब शिकवा का खुलासा सिर्फ एक शेर में है और वो शेर पता क्या है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अब शर्त कितनी खूबसूरत लगाई, फरमाते हैं हुजूर से बस सच्ची मोहब्बत कर, हुजूर से सच्ची वफा कर, फिर कलम भी तुझे देंगे, फिर तुझे तख्ते भी देंगे, जो लिखना हो तो लिख लेना, फिर तेरी तकदीर के फैसले कहीं और नहीं होंगे। जब तुम रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करोगे तो फिर एक मकाम वो आएगा
खुदा बंदे से खुद पूछेगा कि बता तेरी रजा क्या है। और यारो दुआ करो अल्लाह ताला क़यामत तक आने वाली हमारी हर नस्ल के अंदर, बच्चे बच्चे के अंदर वो जोश और जज्बा अता फरमाए जो गाजियान इस्लाम का था, जो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का था, और हमें हुजूर से उस तरह मोहब्बत करने की तौफीक दे इस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह किया करते थे। अल्लाह ताला हम सब की इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।